कहीं भी होता था पकड़ लेती थी, चिपक जाती थी, देसीला गाय बन जाती थी। तो अरे साला समझौता तो तुम करियो, अपना स्वाभिमान तो तुम बेचियो अपना कैरियर बचाने के लिए। एक समय यही अनुपमा जी ज्योति जी को बोली थी कि हम नहीं जानते कौन है ज्योति। अभी तो बोलती हैं कि भाभी बोल रहे हैं, उनको भाभी बोलेंगे। मुंह से यार बोलती हैं, मतलब दोहरा। अक्षरा सिंह को दीदी बोले हैं तो दीदी बोलेंगे। जब तक पवन जी अपने साथ काम दिए, जब तक इनको अपने टीम में रखे, तब तक पवन जी बहुत अच्छे थे। भरे मंच पे आई लव यू बॉस ऐसे बोला जा रहा था। अब क्या हो गया? तू चलाओ हम बैठा। हाँ, मंच पे बाइक थी और पवन जी बोलते हैं कि ते चला रहे हम बैठी। तब तक पवन जी ठीक थे। अब देसीला गाय, देसीला गलतियां लड़कियों की ही होती है। भले क्या अनुपमा यादव इस जगह गलत है? बिल्कुल गलत है। स्वाभिमान से कैरियर बचाने के लिए स्वाभिमान से समझौता किया जाता है। क्या ये चीज आप मानते हैं? तो क्या करियर बनाने के लिए अनुपमा यादव अपने बॉस को पति भी मान सकती थी? उनके कहने का वही मतलब हुआ ना। अगर स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो कैरियर का क्या हम अचार डालेंगे? कैरियर बनाओ, अपने मेहनत से बनाओ, अपने खून पसीने से बनाओ, अपने स्वाभिमान से समझौता। चवन्नी का भाव तो टीमिया इनको दिखा दी। चवन्नी का जो 5 पैसा 10 पैसा नहीं चलता है, उसका तो इनका दिखा दिया ना, जबकि इतनी अच्छी गायिका है। अक्षरा सिंह को दीदी बोले तो अक्षरा सिंह के साथ जंग भी लड़ेंगी पवन सिंह के साथ। जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर तब तो फिर एक नया पर्दाफाश होने वाला है। एक बार बताओ, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला पवन सिंह। ये नहीं कहती कि पवन सिंह बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि चांदनी सिंह पसंद ही नहीं है कि वो मेरे गुरु के बगल में खड़ी हो जाए। पता चल रहा है कि चांदनी सिंह पहले से शादीशुदा भी है। वो पहले देखिए, ऐसा नहीं है, शादीशुदा हो सकता है, बेचारी के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं चर्चा है या खबर है कि नहीं आपको? अगर पवन जी को शादी ही करना है तो अपनी वाइफ के साथ समझौता कर लें, पूरा भोजपुरी खुश हो जाएगा। अभी हमारे साथ पवन सिंह की खासम खास जो फैन है मधु मिश्रा उपस्थित है। पवन सिंह जी को भूत पकड़ लिया है, एक चैनल पर हमने देखा इंटरव्यू अनुपमा यादव जी का, जिसमें जो अनुपमा यादव है वो कभी बहुत ही खासम खास थी पवन सिंह का, लेकिन अभी अनुपमा यादव को पवन सिंह जी अनफॉलो किए हुए हैं। जब से ये तीसरी शादी का लहर चढ़ा है पवन सिंह जी के सोशल मीडिया के द्वारा, जो तमाम मीडिया हाउस में शादी को लेकर चर्चा है उस पर गर्मा गर्मी है। तमाम लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन पवन सिंह जी को भूत पकड़ लिया है, ओझौती किया जाएगा। पेशे से मधु मिश्रा पंडित जी हैं। पंडित जी कहीं ना कहीं सबसे आगे रहते हैं। भूत पिचास अगर शादी विवाह वगैरह हो तो इनको मैंने आगे लाया है, क्योंकि ये परम भक्त यानी कि पवन जी की परम फैन है। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है, कैसी हैं? बहुत बढ़िया हूँ, और जितने भी दर्शक लोग हमें देख रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम है मधु मिश्रा का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। कहते हैं कि पंडित जी का सबसे अहम योगदान होता है, या तो शादी हो, या तो श्राद्ध हो, या फिर जनेऊ हो, या फिर बच्चे का मुंडन हो। तमाम वो प्रतिक्रियाएं जो कि हम लोग हमेशा से अपने जीवन के दिनशैली में करते हैं। तो तीसरी शादी का लहर बहुत जोर शोर से है आपके गुरु जी का, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ संदेश रहेगा? पहली बात तो गुरु जी की लाइफ है, दूसरी शादी करे, तीसरी करे, चौथी करे, पचई करे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो गुरु हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं क्या, भोजपुरी में हर कलाकार उनका सम्मान करता है। बाकी उनके निजी जीवन में क्या है कोई कमेंट नहीं करना चाहते। निजी जीवन को आप किससे कहते हैं? उनको बोलते हैं निजी जीवन जो कि पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं आता है, उसको निजी जीवन कहते हैं। बिल्कुल, जो पर्सनल होता है वो इसीलिए तो उसको लोग पर्सनल बोलते हैं। क्या पवन सिंह जी का निजी जीवन सोशल मीडिया पे है या नहीं है? देखिए, तब पवन जी नहीं आते हैं अपना निजी जीवन लेके सोशल मीडिया। पवन जी ज़्यादा इंटरव्यू नहीं आते हैं, लाइव नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आते हैं। ये तो लोगों के द्वारा उनकी बातें उछाली जाती है। अब उसमें क्या सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन तो उन्हीं बातों पर तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी खरे उतरते हैं। जो भी बात अगर सोशल मीडिया पर आ रही है, मीडिया हाउस में चल रही है, तो कहीं ना कहीं सत्यापा पवन सिंह जी उसको कर देते हैं। होगा कुछ। देखिए, अगर आदमी कहता है ना कि आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा, तो कुछ होगा। लेकिन अब वो रीजन क्या है, असली वजह क्या है, किस वजह से ऐसा उनके लाइफ में हो रहा है, ये तो पवन जी ही जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जानेगा। लेकिन आपको भी याद होगा वो काराकाट का चुनाव, जिसमें ज्योति सिंह जी आंचल फैलाकर डोर टू डोर, पैरों में छाले लगे हुए, तपती हुई धूप में पवन सिंह जी के लिए एक वोट, एक आशीर्वाद लेने के लिए घर घर जा रही थी, डोर टू डोर जा रही थी। उन सब चीज़ों को भूलकर फिर से एक नया जीवन का शुरुआती कह लिया जाए तो हो चुका है। देखिए, वो चीज़ तो मैं भी देखी थी, क्योंकि चुनाव में मैं भी थी। तो वो चीज़ हमने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी हैं, कदम से कदम मिला के चली हैं। और जब ये लोग फिर एक हुए ना, तो हम सबके मन में एक आशा उम्मीद जगी थी कि बहुत जल्दी पवन 2 आ जाएंगे। ये आप ही मधु मिश्रा ही कहने वाली थी कि बहुत जल्द हम जाएंगे, सोहर में गीत गाएंगे। जी जी, बिल्कुल बोली थी। और उस बात पे मतलब अब क्या ही बोलूँ, नहीं बोल सकती। जो खुशी था वो ख़त्म हो गया। अब
उम्मीद देखिए कब तक क्या होता है, नहीं बता सकती। लेकिन अम्मा ने शायद ये भी कहा था, वीडियो वायरल हो रहा पैसा है, लेने आई थी, पैसा ली और चली गई। पैसा लेने आई थी, पैसा लेके चली गई। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसका, ज्योति सिंह ने तो पोस्ट भी किया था कि अगर मैं कोई पैसा ली हूँ तो उसका साक्ष्य दिया जाए। तो इस चीज का मैं सत्यापन कोर्ट नहीं के नजर में तो कोई पैसा लेन देन का बात भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए अम्मा भी बोली हैं तो अम्मा भी झूठ तो नहीं ना बोल सकती। एक बुजुर्ग है, माँ है, शायद पूरा भोजपुरी कलाकार उनको अम्मा ही बोलते हैं। तो मेरी माँ हो, किसी की माँ हो, भाई कोई माँ झूठ नहीं बोलेगी, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा इसमें। बाकी अब ज्योति जी ली हैं पैसा कि नहीं ली हैं, वो तो कोर्ट में जब साक्ष्य मांगेगा, साक्ष्य दिया जाएगा तो खुद पता लग जाएगा। और हमारे जो गुरु जी हैं पवन जी के पर्सनल लाइफ से मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती। अच्छा, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मान लिया जाए कि आप मधु मिश्रा एक लड़की हैं, जी। आपसे जो पूछा जाए कि क्या पवन सिंह जी ये सही कर रहे हैं, तो क्या जवाब होगा मधु मिश्रा का? देखिए जो फैन का नहीं, अगर एक लड़की के नज़र से, एक औरत के नज़र से ये चीज़ मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा तो जहाँ तक बात है तो गलत है। गलत है ना? किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करनी चाहिए, और अगर हाथ पकड़ो तो उसको निभाओ। लेकिन बात ये भी देखा जाता है ना, निभाने वाले में ही सारी गलतियां नहीं होंगी। ये दो पहिया होता है पति दूसरा पत्नी। पक्ष तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना कि अब अगर आप पवन सिंह से आपका बात होता है तो आपको याद होगा एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि अगर आपका बात होता है पवन जी से तो बोलिए मुझे रखने के लिए, मैं तो तैयार हूँ चलने के लिए। तो मेरे ये समझ में नहीं आता फिर वजह क्या है, वजह कुछ तो होगा ना रखने का। अब हम आपको लेकर आएंगे अनुपमा यादव के टॉपिक पर। जी वजह पूछ रही है तो जी, आपको लगता है कि पवन सिंह जी कान के कच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन पवन सिंह जी को कभी लव यू बॉस कहने वाली, उनके बर्थडे पर जाकर खुले मंच से कहती थी मैं बोलूँगी लव यू बॉस, जिसको जो कहना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वही दूसरे बर्थडे पर, जस्ट 1 साल बाद दूसरे बर्थडे पर आकर कहती है कि पवन सिंह सच में कान के कच्चे हैं। अब आप ये चीज़ खुद देखिए ना कि लड़कियों में कितनी कमियां हैं। देखिए भोजपुरी में जो कलाकार लोग हैं ना, उनमें इतनी कमियां नहीं है जितना कि भोजपुरी में कुछ लेडीज कलाकार जो हैं बिल्कुल कचरा बना के रख दी हैं। गलतियां लड़कियों की ही होती है। भले क्या अनुपमा यादव इस जगह गलत है? बिल्कुल गलत है जी। कैसे गलत है? अगर आपसे पूछा जाए कि मधु मिश्रा कैसे गलत है, इसको साक्ष्य कीजिए या फिर इसको थोड़ा सा दर्शकों के बीच रखिए, तो कैसे रखेंगी? देखिए अनुपमा जी बहुत सीनियर कलाकार हैं मुझसे, और मेरे ही उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। एक रिलेशन अगर बनाया जाए तो बहन बहन भी हम बोल सकते हैं उनको। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, उनसे मैं उनका मंच देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ कुछ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब तक पवन जी अपने साथ काम दिए, जब तक इनको अपने टीम में रखे, तब तक पवन जी बहुत अच्छे थे। भरे मंच पे आई लव यू बॉस ऐसे बोला जा रहा था, अब क्या हो गया? तू चलाओ हम बैठा। हाँ, मंच पे बाइक थी और पवन जी बोलते हैं कि तेज चला रे हम बैठी, तब तक पवन जी ठीक थे। अब देसीला गाय, देसीला गाय हो। हाँ, एक चीज़ मैं पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखी हूँ, जैसा आप लोग बता रहे हो, थोड़ा सा मैं देखी थी अभी ओपन करके। तो उसमें अनुपमा जी बोल रही हैं कि स्वाभिमान से कैरियर बचाने के लिए स्वाभिमान से समझौता किया जाता है। क्या ये चीज़ आप मानते हैं? तो क्या कैरियर बनाने के लिए अनुपमा यादव अपने बॉस को पति भी मान सकती थी? उनके कहने का वही मतलब हुआ ना भाई। उस समय तो वो बोल रही थी कि जिसको जो कहना है, जो अभी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारे कमेंट ऐसा आ भी रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, दर्शक देखेंगे भी। एक बात बताइए, वो साला कैरियर कैसा कि जहाँ अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े? अगर स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो कैरियर का क्या हम अचार डालेंगे? कैरियर बनाओ, अपने मेहनत से बनाओ, अपने खून पसीने से बनाओ, अपने स्वाभिमान से समझौता करके, मतलब किसी के साथ कुछ भी करके। ये क्या, जो स्वाभिमानी इंसान होता है, जिसके पास स्वाभिमान होता है, वो माना कि वो धरती पे खड़ा होता है, और जो शॉर्ट रास्ता अपनाता है ना, खाली कैरियर देखता है, वो वहाँ पे होता है। लेकिन जब भाई नीचे, उसी का तो कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रही है अनुपमा जी कि मैंने शॉर्ट रास्ता अपनाकर पवन जी का, जो भी कह लें, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पवन जी के साथ पकड़ के उन्होंने ऊपर तो गया, लेकिन जब उन पर आँच आया तो एक फ़ोन तक नहीं किए पवन जी, या फ़ोन उठाए भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इंडस्ट्री में क्या खाली अनुपमा जी ही बनी रहेंगी हमेशा?
एक ही कलाकार, बस वही गोरखपुर से आई हैं हमेशा भोजपुरी में छाए रहने के लिए। हर कलाकार को समय मिलना चाहिए ना, हर कलाकार का एक टाइम आता है, सबका एक टाइम होता है कि इतना से इतना दिन तक आप रही तो दूसरा भी तो आएगा, दूसरे का भी तो सपोर्ट होगा। तो यहाँ क्या है ना, जो जगह बना लिया तो एकदम कुंडली मार के बैठ जाता है, अब पवन सिंह हमारे हो गए, अब किसी के नहीं होंगे। एक समय यही अनुपमा जी ज्योति जी को बोली थी कि हम नहीं जानते कौन है ज्योति, अभी तो बोलती हैं कि भाभी बोल रहे हैं, उनको तो भाभी इस बोलेंगे। मुंह से यार बोलती हैं, मतलब दोहरा अक्षरा सिंह को दीदी बोले हैं तो दीदी बोलेंगे। दोहरा जिंदगी। एक समय जब बिक्कू जी गए थे अक्षरा जी के पास, तो क्या बोली थी अनुपमा जी, माइक पकड़े के सहूर नहीं खे, पवन सिंह के वजह से माइक पकड़ सिखनी है, हम उनका नाम नहीं लेते, 1,50,000 के लिए माइक फेंक के भागते हैं लोग, कटाक्ष बोली थी ना। अब वही अक्षरा दीदी हो गई, और जो लव यू बॉस था अब वो कान का कच्चा हो गया। तो मतलब ये दोहरा जिंदगी ये सब जीने वाली हैं। सॉरी, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, उनके बात के अनुसार ही मैं उनको जवाब दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको दिल से मान रही हो वो आपका भला करे तो भी उसका भला है, ना करे तो भी उसका भला है। स्वार्थ में कभी किसी के सामने चिपकना नहीं चाहिए। कहीं भी होता था, पकड़ लेती थी, चिपक जाती थी, देसिला गाय बन जाती थी, तो अरे साला समझौता तो तुम करियो, अपना स्वाभिमान तो तुम बेची हो अपना कैरियर बचाने के लिए। आपको क्या लगा था पवन सिंह बंद हुआ है आपके, एकदम आपके गिरफ्त में आ गए हैं? पवन है, उनको बांधने के लिए किसी की औकात नहीं है। 1-2 साल में देख लिए, अपने मुंह से बोलती थी बहुत अच्छी टीम है, मैं उनके टीम की मेंबर हूँ, बोली थी ना, बड़ा इज्जत होता। तो अब क्या हो गया, अब वही टीमिया खराब हो गया, अब उसी टीम को बोल रही है अठन्नी चवन्नी। तो अठन्नी चवन्नी नहीं चवन्नी, तो चवन्नी का भाव तो टीमिया इनको दिखा दी। चवन्नी का जो 5 पैसा 10 पैसा नहीं चलता है, उसका औकात तो इनका दिखा दिया ना। जबकि इतनी अच्छी गायिका हैं, इतना बढ़िया आवाज़ भगवान दिया है, फिर भी खाली टीम के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा उठाने के चक्कर में, अपने स्वाभिमान को बेचने के बाद भी चवन्नी का भाव नहीं इनको मिला, टीम से निकाल के फेंक दी गई। अब क्यों फेंकी गई है तो यही जानेंगी। बिक्कू जी से इतना बढ़िया इनका रिलेशन था, मंच पे जब भी खड़ी होती हैं, बताइए आप किसी के घर जा रही हो गाना गाने के लिए आप लोग, तो आप लोग अपना रामायण वहाँ चालू कर देते हो, प्रेम कहानी लव स्टोरी चलती है। आप लोगों को अपना घर नहीं है, मोबाइल नहीं है, अपने मोबाइल पे फ़ोन करो, फ्री टाइम में जो भी लड़ना झगड़ना करो। मंच पे चढ़ते हो आप लोग तो बोलते हो कि तू नचनिया के साथे रहला तो तारा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कैली, जान लिया कि आजीवन हम तहार साथ दे। ये सब क्या है? इतना सब नौटंकी करके ये लोग ऊंचाई हासिल किए हैं। भैया हम लोग तो संतुष्ट हैं अपने मेहनत से, यहीं पे हैं, अपने मेहनत से हैं, किसी की चापलूसी किसी की चमचागिरी करके नहीं है, ना ही शॉर्ट रास्ता कभी अपनाएंगे। तो फिर तो अक्षरा सिंह को दीदी बोल रही हैं, तो अक्षरा सिंह के साथ जंग भी लड़ेंगी पवन सिंह के साथ, जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर, तब तो फिर एक नया पर्दाफाश होने वाला है। एक बार बताओ, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला पवन सिंह को, अब घंटा नहीं कोई कुछ उनका उखाड़ पाएगा। वो जो थे वही हैं, वही रहेंगे। देख ही रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पवन सिंह बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि भाई मैं उतना बढ़िया से नहीं जानती, 1-2 बार मैं मिली हूँ, प्रचार प्रसार में मैं भी रही हूँ इलेक्शन में, लेकिन मैं कभी उम्मीद नहीं करी कि पवन जी मेरा आके सपोर्ट करें। मेरे दिल के अंदर उनके लिए आस्था थी, मेरा मन किया कि मुझे अपने गुरु का साथ देना चाहिए। मैं गई, 4 दिन 5 दिन प्रचार करी, अपने घर आई। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पवन सिंह आके मेरा जो है सपोर्ट करें। जिस दिन उनको लगेगा सपोर्ट करने का मन होगा, ऐसा लगेगा मेरे अंदर मेरा, करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी वो मेरे गुरु हैं, करेंगे तो भी मेरे गुरु हैं। लेकिन मैं अनुपमा जी के तरह कभी आई लव यू बॉस तो फलाना ढकाना बॉस नहीं बोलने जाऊंगी। मैं आज भी उनको गुरु बोलती हूँ, कल भी गुरु बोलूंगी ना। मैं आज उनको भैया बोल रही हूँ, ना उनकी वाइफ को भाभी बोल रही हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं, मेरा एक ही रिश्ता है कि मेरे गुरु हैं, गुरु शिष्य। बस मैं गुरु, वो गुरु है, मैं उनकी शिष्य हूँ। और भोजपुरी में आने से पहले मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। शादी में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर चांदनी सिंह से शादी होने का चर्चा है, पवन सिंह बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ेंगे, ये हम नहीं, तमाम मीडिया हाउस, बड़े बड़े मीडिया हाउस में। अगर मेरे विचार से देखा जाए तो मुझे चांदनी सिंह पसंद ही नहीं है कि वो मेरे गुरु के बगल में खड़ी हो जाए। पता चल रहा है कि चांदनी सिंह पहले से शादीशुदा भी हैं। वो पहले देखिए, ऐसा नहीं है, शादीशुदा हो सकता है, बेचारी के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं। इसका चर्चा है या खबर है कि नहीं आपको? अगर पवन जी को शादी ही करना है तो अपनी वाइफ के साथ समझौता कर लें, पूरा भोजपुरी खुश हो जाएगा। अगर वो सच में अपने दर्शकों का, अपने फैंस लोगों का दिल रखना चाहते हैं, वाकई में वो जनता को भगवान मानते हैं, और ये वो मानते हैं कि आज वो जो भी कुछ है पब्लिक के वजह से हैं, तो ज्योति जी को जो भी गलती है सब
भुला के ज्योति जी को एक्सेप्ट करें, सारी पब्लिक उसी पे खुश रहेगी। बाकी ना चांदनी के आने पे खुश होगी, ना ढमकानी के आने से खुश होगी। लेकिन चांदनी जी तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, फोटो लगता है नहीं देखी है। मुझे ज्योति जी से अच्छा कोई नहीं लगता। वो भी किसी की बहन बेटी हैं और इनकी पत्नी भी हैं, पूरा भोजपुरी जानता है। देखिए, अपना जो होता है वो अपना होता है। 100 गलतियां हो, जब रिश्ता बचाना होता है ना तो 100 गलती आदमी भुलवाता है, और छोड़ने पे रहता है तो एक गलती को भी पहाड़ बना देता है। तो ना चांदनी मुझे पसंद है, हाँ एक एक्ट्रेस के रूप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे गुरु की वाइफ बनने के लिए मुझे कहीं से अच्छी नहीं लगती। मेरे गुरु की वाइफ ज्योति जी थी, और हम लोग तो ज्योति जी को ही मानेंगे भाई, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा जिगरा लेकर आज एक बहुत बड़ा संदेश दी है, इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए